वो एक एजेंडा था पाकिस्तान को क्रिपल करने का, कि पाकिस्तान शुड नॉट ग्रो एट ऑल। उसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ। आई हैड द फैक्ट्स एंड फिगर विद मी कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता, क्योंकि इससे पहले सिविल गवर्नमेंट थी, और उस सिविल गवर्नमेंट ने का मकसद था कि मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। मोटरवे बन रही थी ना पेशावर से लेके कराची तक, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक जोन बनने थे, और कोरिया ने इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश करने थे पूरी मोटरवे के ऊपर। पूरे मुल्क के अंदर एक इनकलाब आ जाना था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज कमिंग। उस मोटरवे पे हमारा टका भी खर्च नहीं होना था। ये बहुत बड़ा एक आइडिया था जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। वो इन्वेस्टमेंट और खर्चा कोरिया ने करना था, और वो टॉल ड्यूटी और टॉल टैक्स जो रिसीव होना था उसमें से उसकी किस्तें वापस जानी थी। सेंट्रल एशिया ने इसके साथ मुंसलिक हो जाना था। ये भी वर्किंग हो गई थी कि पाकिस्तान को $8 बिलियन सालाना इनकम होगी मोटरवे से। ये पूरी एक रिपोर्ट थी जो सलाउद्दीन साहब ने तकबीर में शाया की कि $8 बिलियन की पाकिस्तान को एक ईयर की इनकम होगी, सिर्फ मोटरवे जब कनेक्ट हो जाएगी सेंट्रल एशियन से आगे। और वहां मुज़ाकरात चल रहे थे, और उन्होंने वाह खान की पट्टी में से रास्ता बांधा था जो पाकिस्तान को लंडी कोतल के अलावा उन्होंने कनेक्ट कर देना था। और ये बात मुझे जो जनरल हम जवेद नासर थे जो DGI से मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ये तो जितने किराया हम खर्च करते हैं ना कराची से लेके पेशावर तक गन्नम का, उतनी कीमत उतनी कम कीमत तो टोटल कास्ट हमें पड़ेगी अगर हम सेंट्रल एशिया से गन्नम लाकर पेशावर को देते, बजाय कि हम अमेरिका से गन्नम मंगवाएं, पूरा समुंदर गुजार के वो आए, और कराची से और पेशावर तक का किराए में वो सारी कीमत अदा हो जाएगी जो जहां से हम लेकर आनी। तो एक एजेंडे के तहत वो मोटरवे भी ना बनने दी गई। आज अभी गवर्नमेंट तय सोच रही है कि हैदराबाद को डायरेक्ट मोटरवे कराची से दी जाए आज 2024 में, जबकि ये काम तो उस वक्त हो जाना था, 98 में ही हो जाना था, लेकिन वो ना हो सका। वो गवर्नमेंट तोड़ दी गई, और नया ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि मुल्क में कोई इंडस्ट्री ना लग सके। जब भी कोई आदमी CDA में एप्लीकेशन देता कि मुझे एक कमर्शियल प्लाट दिया जाए, मैं वहां प्लांट एक लगाना चाहता हूँ, तो अगले दिन ही नैब के जो सरकारें थे वो बड़े मखसूस किस्म के लोग सिलेक्ट करके नैब में भेजे गए, वो फौरन रिपोर्ट कर देते कि जी फलां बंदा ये प्लांट लगाना चाहता। अगले दिन नैब समन कर लेती कि बताओ जी सरमाया कहां से लाए हो। एक बड़ा जिल्लत आमेज सलूक से किया जाता, जो वहां से निकलता वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाता, कहता जी हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे। आप उठाकर देख लें कि मुशर्रफ दौर में कोई ऐसी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में न लग सकी जस्ट बिकॉज ऑफ नैब। नैब को टास्क दिया गया कि आपने इंडस्ट्री नहीं लगने देनी, जब को नाम ले तो आपने तलब कर लेना है कि भाई मकसद ही था पाकिस्तान को क्रिपल करने का। पाकिस्तान को लड़ा दिया गया, और इंडिया अमेरिका को पता था और हमारे दुश्मनों को पता था कि इस फौज को हम एलिमिनेट नहीं कर सके। 65 में भी 71 में भी दे रेजिस्टेड, दे फॉट वेल। तो उसका भी हल उन्होंने निकाल लिया को अपने लोगों से लड़ा दिया जाए ताकि ये फौज क्रिपल कर दी जाए ना। आज मुशर्रफ साहब से पहले तो धमाके भी नहीं होते थे ना।